श्रद्धा से पूजेंगे उनको। लक्ष्मण, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ और वहां पर पहुंचकर लक्ष्मण की बात को मत बताना। हाँ सुमंत्र, अब तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। मेरा परिणाम स्वीकार हो। भैया लक्ष्मण, आओ आगे की तरफ चलते हैं। हाँ बड़े भैया चलिए। तुम पुन पितु समहित कर जोरे, तुम पुन पितु सम अतिहित मोरे, विनती करहु तात कर जोरे, सब विधि सोई कर तब तुम्हारे, दुख न पावो पितु सोच हमारे। हेलो हेलो, ये रविंद्र तिवारी बबलू विधायक भैया, पूरे भुलई निवासी, बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गणेशपुर, आपकी तरफ से 201 मुद्राएं यह है हमारे माननीय प्रभात कुमार तिवारी जी। प्रभात कुमार तिवारी पुत्र श्री रामचरित्र तिवारी सूबेदार उर्फ डब्लू भैया, फैजाबाद निवासी तो केशवपुर चिलबिली के हैं, लेकिन साथ साथ फैजाबाद में ही निवास करते हैं। तो प्रभात कुमार तिवारी जी की तरफ से 1000 मुद्राएं इस समिति को प्राप्त हुई है। हम और हमारी रामलीला समेत श्री तिवारी जी का लाख लाख धन्यवाद देती है और मां भगवती से कामना करती है कि भैया हमेशा ऊंचे पद पर अग्रसर होते रहें। आगे है श्री संदीप कुमार की मम्मी निषाद राज के काम पर खुश होकर के 50 रुपए प्रदान किए हैं। मान्य दीनानाथ तिवारी जी चिलबिली तिवारी पान भंडार, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। मां भगवती आप लोगों का हमेशा कल्याण करें। सुन रघुनाथ सचिव संवादो, भयो सपर जन विकल साधु, उन कछ लखन कही कटुबानी, प्रभु पर जे बड़े अनुचित जाने, प्रभु पर जे बड़े अनुचित जाने, सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कही जन जाई, कस मंत्र पुण्य भूप संदेश, सही न सकसी विघ्न कलेश। दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा राम लक्ष्मण सीता निषाद राज के साथ वो मंत्री सुमंत्र से वार्ता किए। मंत्री सुमंत्र ने उनको वन में घुमा फिरा कर वापस अयोध्या जाने के लिए उन्होंने विनय वंदन किया, लेकिन राघव नहीं माने और मंत्री को वापस कर दिया। मंत्री की दशा आज जैसे किसी विषधर की मणि छिन जाए और उसकी व्याकुलता का ठिकाना न रहे। मंत्री आयुष्मंत्र आंखों में आंसू लिए निराशा की लकीरों को देखते हुए कभी चलते हैं
और कभी रुक जाते हैं, राम राम कहते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। और इधर रघुनंदन बन के उन कटीले मार्गों से चलते हुए आगे की यात्रा को कर रहे हैं। अगला दृश्य होगा सुरसरी का किनारा और एक ऐसे भक्त की मिलन की कथा होगी। इस मंच के माध्यम से मंचन दिखाया जाएगा। ऐसा भक्त जिसे हम लोग हठीला भक्त केवट कहते हैं। अगला दृश्य केवट अपनी नाव को किनारे पर लगा करके और राम के आने की बाट जोह रहा है, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि केवट की भूमिका आने वाले, थोड़ा सा संक्षेप में आप लोग जानकारी कर लीजिए कि शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर में से सैया पर, रहा सागर में एक कछुआ हरि चरणों की दृष्टि कर, पद कमल चरणों को समझ लो थड़ा, खाने को जब विचारे मगर जो ही बढ़े आगे उसी दम से फुफकारे। वही है राम विष्णु और वही लक्ष्मण है शेषनाग, बस वही केवट है कछुआ। वही कछुआ इस जन्म में आकर के केवट के रूप में पैदा हुआ। बस वही केवट है कछुआ और वही चरण अनुराग। तो हट किया धोने को केवट पद कमल पहचान कर, हंस के तब बोले प्रभु केवट की इच्छा जानकर कि केवट क्यों देर लगाए, क्यों पानी नहीं भर लाए। लो मैं लेता हूँ चरण धुलाए, लेकिन केवट भेद न खुलने। बहुत भूख लग गया यार। हमारे दादा 3 घंटा से हमें यहीं बैठाए हैं। ना हमारे दादा होता है ना हमारे अम्मा होती है। हमें बहुत तेज से भूख लग गया है। अब जाते ही बने दादा को बुलाए लाओ। दादा दादा जल्दी आओ, मेरा भूख लग गया। क्या लग गया है? भूख लग गया यार। हम तो जाना कहा था भूत लग गया। अरे तवर थी भंवरमा नैया हो नैया परवा लगाई दिया। ए भैया, हाँ भैया, दादा आवत है। परवा लगाई दिया, परवा लगाई दिया। अर्थी भंवरमा नैया हो नैया परवा। अरे अर्जी भंवरमा नैया हो नैया परवा लगाई दिया। अर्जी भंवरमा नैया हो नैया परवा लगाई दिया। गहरी नदिया केवट मतवाला, गहरी नदिया केवट मतवाला, गहरी नदिया केवट मतवाला। हवा बहाई पुर वैया हो नैया परवा। हो वायु बहे पुरवैया हो नैया परवा लगाई दे। वायु बहे पुरवैया हो नैया परवा लगाई दिया। हमारे साथी पार उतर गए, हमारे साथी पार उतर गए, हमारे साथी हमहु परवा, हमहु परवा जवैया हो नैया परवा।